अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है? ठीक है। अच्छा बेटा, हम तर्जुमा कुरान की तैयारी और किस तरह हम इजीली, ये टोटल 50 नंबर का पेपर है और हम इसमें किस तरह इजीली जो है 45 कम से कम जो मिनिमम है 45 मार्क्स किस तरह ले सकते हैं। इनमें सबसे पहले बेटा हमारे पास आ जाते हैं MCQs। उस सारे के सारे बेटा आपने जो एंड पे लिखे हुए हैं, टोटल 15 सूरतें हैं। यहाँ पर टोटल सूरतें कम है, मतलब कि कुछ 15 टोटल है। उसमें आपने क्या करना है, एंड पे 5-5 6-6 किसी के 10 होंगे MCQs, तो आपने अच्छे तरीके से करने हैं और इसमें नंबर ना कटे। ये भी इसमें भी नंबर नहीं कट सकता, जिसमें मैं डबल स्टार लगा रहा हूँ। इसके बाद आता है शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन बेटा आपको पता है कि हर सूरत के 3 या 4, तो वो आपने अच्छे तरीके से करने हैं। अगर आप यहाँ से भी अगर आप सारे के सारे बुक वर्क जो एंड पे लिखे हो वो कर लेंगे तो ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये भी हमारे यहाँ पे भी पूरे पूरे नंबर आ सकते हैं। वर्ड्स मीनिंग है, वर्ड्स मीनिंग मैं आपको अभी एंड पे बताता हूँ कहाँ से करने हैं, कौन कौन सी सूरत के, जिस सूरत के ज़्यादा होंगे ना, जिन 2 सूरतों के ज़्यादा, जैसे अगर कोई भी सूरत आप देखेंगे, ये जिन जिन सूरतों की आयात हैं उनके अल्फाज मायनी भी हैं, तो वो मैं आपको समझाता हूँ आपने किसके छोड़ने हैं और किसके करने हैं। पहले हम आयात पे आ जाते हैं। आयात के लिए ना बेटा हमारे पास ना टोटल 8 सूरतें हैं। जैसे ये देखें मैं मलाई हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये दो है कि सूरत कहफ यहाँ पे भी है, सूरत कहफ, सूरत जुमर यहाँ पर भी है, सूरत शूरा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब देखें बेटा हमने टोटल जो है ना 5 में से 3 आयत अटैम्प्ट करनी है। तो आप देखें कि हमने 5 करनी है। सबसे पहले मैं वो करनी है जिसमें से कम है। ये देखें 3 है, मैं ये कर लूंगा। 2 है, मैं ये कर लूंगा। 2 है, मैं कर लूंगा। 3 मेरी सूरतें यहाँ से होगी। टोटल मेरी सूरतें थी 8, 3 ये होगी, 1 मेरी ये होगी, 3 है यहाँ पर ये भी। अब 2 2 3 3 वाली मैंने काट ली और मेरी अभी तक कितनी हुई है 4। मैंने टोटल कितनी करनी है 8, लेकिन हम 8 नहीं करेंगे, हम करेंगे टोटल 6। अगर 2 हमने ये भी 2 मैंने की है, सूरत मोमिनीन की 11 है, ये मैंने कर लिया और सूरत जुमर की कितनी है 9, ये कर लिया। अब कहेंगे सर यहाँ से भी तो आ सकती है। बेटा अगर ये दोनों सूरतों में से आ भी जाए, इसकी 18 आयत है, इसकी 13 है, अगर इन दोनों में से आ भी जाए आयत, फिर भी 2 आप छोड़ देंगे तो आपने फिर भी आपने 5 आनी है। 2 अगर इनमें से छोड़ी होंगी फिर भी आपकी 3 पूरी हो जाएंगी। इस वजह से ये आयात ज़्यादा है तो ये आप स्किप कर दें। अगर फिर भी आपने एहतियातन करना हो कि अगर आपने ये 2 के नहीं किए, अगर आपने 11 नहीं करनी, 11 9 नहीं करनी, तो फिर आपने इसकी एंड से कर लेनी है और इनकी भी एंड से कर लेनी है। फिर आपका रिस्क होगा कंप्लीट। अगर आपने रिस्क नहीं लेना तो आप इन दोनों की एंड से कर लें और बाकी जो है आपने ये करनी है, जिनके ऊपर क्रॉस लिया है वो आपने नहीं करनी। अब आ जाता है बेटा अल्फाज मैंने जो मैं बता रहा था वर्ड्स मीनिंग, वो आपने कैसे करना है। वर्ड्स मीनिंग में आप पास यहाँ पे जिन जिन सूरत की 8 सूरतें हैं टोटल, इन्हीं के आपके पास एंड पे अल्फाज माइनिंग होंगे। अल्फाज माइनिंग में आपने करना ये है कि अगर अल्फाज मानी जिस सूरत के ज़्यादा होंगे तो आपने क्या करना है, उस सूरत के अल्फाज मानी को जो है ना आपने छोड़ देना है जिनके ज़्यादा होंगे। कोई सी 2 सूरतों के अल्फाज मानी आप छोड़ सकते हैं। क्यों कि अल्फाज मानी भी हमारे पास 8 आते हैं और हमने 5 करने होते हैं, तो 2 के बल्कि, क्योंकि किसी जिसमें 1 आ जाए अल्फाज मानी उसमें 2 नहीं आते, दूसरा नहीं आता। अगर 2 आ भी जाए तो फिर भी आप छोड़ सकते हैं। 8 में से हमने 5 करने तो ईजिली होता है। जिन जिन के कम होंगे वो आपने कर लेंगे और कोई सी भी ना 3 चैप्टर्स के आप छोड़ सकते हैं। एंड पे आ जाता है हमारे पास अहम तरीन। अब ये देखें इनमें से अगर यहाँ पे देखें, इसमें से पूरे नंबर आ सकते हैं, इसमें से भी आ सकते हैं, इनमें से भी चूंकि 8 करनी 5 हो जाएंगे आराम से अल्फा वर्ड्स मीनिंग, और इनमें से 5 आता नहीं है 3 हो जाएंगी। जैसे मैंने अभी बताया कि आप छोड़ भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, कैसे आपने क्लियर कर लेना है। उसके बाद बेटा हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है, मेन मसला ये है जो बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन आपने छोड़ना नहीं है क्योंकि 10 नंबर का है। ये हम कैसे करें, अब तो टोटल है हमारी सूरतें यहाँ पे जितनी लिखी हुई है ना, ये टोटल है समझे 15 चैप्टर है। तो हमारे पास जो है फर्स्ट हाफ में से 1 आता है, पहले 8 में से आएगा और 9 में से 15 तक आएगा। यहाँ तो ये टोटल है 8, यहाँ तो ये आप सारी कर लो, इनमें से 1 आ जाएगा, यहाँ तो ये कर ले, आपकी मर्जी है। लेकिन आपने जिन चैप्टर, अगर फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि आप ये करें 2 इसमें से आ जाए, फिर भी आपने छोड़ना नहीं है। कम से कम 3 पेज लिख के ना अपने से बनाए, जिस आयात से यानी जिस सूरत से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा उसके शॉर्ट मिला के लिखते जाएं, वो भी इसका ही सही है। तो वो सारे का सारा क्लियर कोशिश करें, लॉन्ग के अंदर हेडिंग लिखे और 3 पेज का आपने लॉन्ग क्लियर करना है। और ये जो है ना आपने अच्छे तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन सारे का सारा अटेम्प्ट करना है। या ये वाली कर लें, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आती है, ये वाली कर लें, इनमें से भी 1 आएगा, इनमें से भी 1 आएगा, करना आपने एक ही है, तो इस वजह से ये हो जाएगा। जिस तरह बेटा बहुत ही आसान पेपर है, कोशिश करेंगे अगर इसमें से ही नंबर आपके कट
सकते हैं थोड़े बहुत, अगर कटे 8 आ गए 9 आ गए तो इस तरह पूरे पूरे नंबर भी आ जाते हैं। तो ये इनमें से तो नंबर नहीं कट सकते, ये भी एंड पे आती हैं, पूरे ले सकते हैं नंबर, ये भी पूरे आ सकते हैं, ये भी पूरे आ सकते हैं, आयात में भी पूरे आ जाते हैं। जिस तरह मैंने टेक्निक से बताया उस तरीके से आप अगर मेहनत करें, पहले आपने ये चीज़ें कंप्लीट करनी है, एंड पे आपने लॉन्ग की हेडिंग थोड़ा बहुत लॉन्ग कर लेना और लिख के अपने से आना छोड़ना नहीं है। इंशाल्लाह आपको जो है ना मिनिमम भी नंबर आएंगे ना तो कम से कम 45 प्लस ही होंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, कोशिश करें कि आपने अच्छे तरीके से सारा का सारा पेपर अटैम्प्ट करके आना है, कुछ छोड़ना नहीं है। तो इंशाल्लाह आपके 45 प्लस पक्के नंबर आएंगे। तो जाने से पहले जिन बच्चों ने मेरा यूट्यूब चैनल फॉलो नहीं किया हुआ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेशन और मज़ीद वीडियो उन तक पहुँचते रहे। दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।